हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीविंग यूनिवर्सिटी में 22-26 सेशन के जो भी स्टूडेंट हैं, तो आप सभी बच्चों का एक बार फिर से यूनिवर्सिटी ने बड़ा वाला काट लिया। बोले भैया कैसे करके हमारा बड़ा वाला काट लिया? क्योंकि जिस तरह यूनिवर्सिटी ने आपको सपने दिखाए, ठीक है, लगभग 1500 बच्चों को तो से सपने दिखाए गए थे कि उन बच्चों को एक साल का रिसर्च वाला ऑप्शन मिलेगा, जो कि उनके बेहतर मतलब बेसिकली भविष्य के लिए बेहतर एक ऑप्शन होने वाला था। लेकिन उस ऑप्शन को यूनिवर्सिटी ने आज पूरी तरीके से खारिज कर दिया और ये सूचना जारी हो चुकी है कि आप सभी बच्चों का ये जो ग्रेजुएशन होने वाला है, अब ये ग्रेजुएशन आप सही बच्चे अगर करिएगा तो आप 4 साल का कर सकते हैं। 4 साल का सेम कॉलेज में होगा, बस आपको ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, और अगर आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। क्या है पूरा मामला, मैं पूरा डिटेल में बताऊंगा। जो भी बच्चे बेसिकली इस महान यूनिवर्सिटी से एग्जिट लेके पीजी करना चाहते हैं, तो भाई मैं आपको अपने व्यक्तिगत विचार बताऊंगा। उसके बाद अगर आपको करना रहेगा आप पीजी करें, ना करें आप इस वीडियो को शेयर करें। एक एक बच्चा 22-26 सेशन के पास ये पहुंचना चाहिए कि किस प्रकार हमारा झारखंड जिस प्रकार ई कल्याण स्कॉलरशिप जो मिलता है छात्र छात्रा को, उसको खा के बैठा हुआ है हमारी झारखंड सरकार, उसी प्रकार ये यूनिवर्सिटी आप सभी बच्चों के भविष्य को खा के बैठा हुआ है। 22-26 सेशन एक्सपेरिमेंटल बैच है और ये हमेशा एक्सपेरिमेंटल बैच ही रहेगा। ये लास्ट टाइम में भी यूनिवर्सिटी ने प्रूव कर दिया वापसी बच्चों को। बोलिए भैया क्या है मामला, मैं पूरा बताता हूँ, एक एक चीज डिटेल में बताऊंगा। पूरा ध्यान से देखिए, पसंद आए लाइक करें। अगर लगता है कि ये वीडियो सही मतलब बेसिकली लोगों तक पहुंचना चाहिए तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें, स्टेटस लगाएं, इंस्टा पे डाल दे इस वीडियो को, जहां आपको शेयर करना रहेगा शेयर कर दे। मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। सबसे पहले आप सही बच्चों को, जिन भी बच्चों का, तो 22-26 सेशन में आप सही बच्चों को 3 ऑप्शंस दिए गए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सेमेस्टर 6 के बाद आप सही बच्चे अगर ग्रेजुएशन छोड़िएगा, तो अगर आप लोग सेमेस्टर 6 के बाद ग्रेजुएशन छोड़ते हैं तो आपको ग्रेजुएशन का डिग्री मिलेगा, जो कि सिर्फ बीए बीएससी बीकॉम है। और अगर आप लोग 4 साल पूरा करिएगा तो 4 साल पूरा करने के बाद आप सही बच्चों को ऑनर्स पेपर का डिग्री मिलेगा, ये मैंने बताया हुआ था। एक और ऑप्शन था, यूनिवर्सिटी ने जब से 22-26 सेशन स्टार्ट हुआ था, 1 साल के बाद बोल दिया था कि जिन भी बच्चों का 7.5 सीजीपीए अगर आता है तो आप सही बच्चों को ऑनर्स विद रिसर्च का ऑप्शन मिलेगा। और ये जो ऑप्शन है यूनिवर्सिटी ने आपका हटा दिया। अब फाइनली यूनिवर्सिटी ने अधिसूचना जारी कर दी है कि आप सही बच्चों को अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं तो भी आप सही बच्चों को 3 साल करने के बाद सिर्फ आपको बेसिक ग्रेजुएशन डिग्री मिलेगा। 4 साल करिएगा तो ऑनर्स का डिग्री मिलेगा, जो कि आपके कॉलेज में ही होगा। क्योंकि जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया था कि इस यूनिवर्सिटी और हमारे झारखंड सरकार की औकात नहीं है कि आप सही बच्चों को रिसर्च वाला ऑप्शन पे रखा जाए। हमने पहले भी बोला हुआ था कि जिस प्रकार आपने जब सेमेस्टर 5 के समय एक पेपर था, आपने याद होगा अगर, आईपी नाम का पेपर है, इंटर्नशिप अप्रेंटिसशिप पेपर प्रोजेक्ट होता है, उसमें आपको किसी कंपनी किसी फॉर्म में बेसिकली क्या होता है, कुछ 2 महीने या 2.5 महीने का बेसिकली फॉर्म होता है जिसमें आपको काम सिखाया जाता है, जो कि बेसिकली अगर आप बीटेक करते हैं या हर बेसिकली प्राइवेट संस्थान में ये सब करवाया जाता है जहां पर आपको काम सिखाया जाता है। उस समय भी हमारी यूनिवर्सिटी का औकात नहीं था कि आप सही बच्चों को बेसिकली किसी फॉर्म में या फिर कोई ऐसा टेक्निकल स्किल सिखाया जाए जिससे आप सही बच्चे अपने दैनिक जीवन में यूज कर सके डेली यूज में। उसी प्रकार यहाँ पर आप सही बच्चों का जो सेमेस्टर 6 के बाद आप सही बच्चों को जो 1 साल का पीएचडी नहीं 1 साल का रिसर्च का जो सपना दिखाया जाता है, वो यूनिवर्सिटी ने इसको हटा दिया पूरा पूरी। अब आप सही बच्चे क्या करिएगा सेमेस्टर 6 के बाद कि भैया ग्रेजुएशन करें, ग्रेजुएशन ऑनर्स के साथ करें या फिर पीजी करें। तीन अभी आपके पास ऑप्शन है। पहला जो 4 ऑप्शन दिख रहा था वो ऑप्शन पूरा पूरी अब खत्म हो चुका है। अब मेरी व्यक्तिगत राय कि क्या करना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ कि अगर आप सही बच्चे बेसिकली बीएड करेंगे, मैं अभी भी बोल रहा हूँ जिन भी बच्चों को बेसिकली बीएड करना है या हायर एजुकेशन जाना है तो वो ऑनर्स पेपर का डिग्री लीजिएगा, तो वो 4 साल का ग्रेजुएशन करिएगा, ठीक है। जो 4 साल का जिनको बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करनी है वो अभी छोड़ दीजिएगा, सेमेस्टर 6 छोड़ दीजिए। आराम से आप सही बच्चे चाहे यूपीएससी दीजिएगा, चाहे आप एसएससी दीजिए, रेलवे दीजिए, किसी प्रकार की गवर्नमेंट एग्जाम से फॉर्म की तैयारी करते हैं, चाहे बीपीएससी दे लीजिए, कहीं पर आप सही बच्चों को ऑनर्स पेपर का डिग्री नहीं मांगा जाता, ये बात याद रखिएगा। यानी सिर्फ आप सही बच्चों के जो बेसिक, तो आप सही बच्चों को एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा मतलब कहा जाए तो भैया ऑनर्स वाला वही करिएगा जो बीएड करने चाहिए, हायर एजुकेशन जाइएगा। बाकी जिनको गवर्नमेंट एग्जाम में वैकेंसी भरना, आप 3 साल के ग्रेजुएशन क्विट मार दो। 6 तारीख लास्ट डेट है आप सही बच्चों का, यानी कल का जो डेट है बेसिकली, कल एग्जिट फॉर्म आप लोग भर के कंप्लीट कर दोगे तो आप सही बच्चों को जो ग्रेजुएशन का डिग्री है वो मिल जाएगा और आप आराम से जो भी बेसिकली गवर्नमेंट एग्जाम के वैकेंसी तैयारी करना चाहते हो आपको कर सकते हो। अब बात रहा कि भैया पीजी करें या ना करें। मैं पहले बता रहा हूँ, मैंने अपने जीवन में भी कभी सोचा था कि भाई पीजी करते हैं। मैंने अप्लाई किया था, मेरा लिस्ट में नाम भी आया था। फिर मेरा मन शायद अगर मैं सही हूं तो थर्ड सिलेक्शन लिस्ट शायद होगा, क्योंकि उस टाइम तो ऑनलाइन होता नहीं था, ऑफलाइन काम चलता था, तो बहुत मेहनत से पता चलता था, कहीं फोन था नहीं स्मार्टफोन।
तो बाद में पता चला कि भैया थर्ड सिलेक्शन लिस्ट में नाम आया, फिर बोला ना यूजी करके हमें कुछ समझ नहीं आता भाई, पीजी करके क्या ही कर सकते हैं। इसलिए मेरी व्यक्तिगत राय कि भैया पीजी करना, अगर नेट गेट की तैयारी करना है तो पीजी करो, वरना मत करो, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपने यूजी करके जीवन में कुछ नहीं उखाड़ना है, तो पीजी करके क्या ही कर लोगे। ठीक है, ये मेरी व्यक्तिगत राय। हो सकता है किसी का विचारधारा अलग होता, तो आप अपना जो विचार रहेगा वो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी जो भी बच्चों को भैया पीजी करना है, देखिए पीजी कब काम आता है पता है? जब आप ऑनर्स पेपर से करते हो। आपको बेसिकली यहाँ जो ग्रेजुएशन, अगर आप 3 साल का ग्रेजुएशन क्विट करते हो फिर पीजी करते हो ना, भैया आपका ग्रेजुएशन हुआ है, ऑनर्स पेपर में ग्रेजुएशन हुआ ही नहीं। तो आप खुद सोचो, क्योंकि जितने भी अभी से पहले कोई भी वैकेंसी आया है उसमें वहां पर क्या मांगता है, ग्रेजुएशन में अगर आप पीजी कर, बेसिकली पीजी में भी है तो भैया पीजी में मास्टर्स रहता है। जैसे आप कर रहे हो, मान लीजिए एमए एमएससी एमकॉम कर रहे हैं, मान के चलते हैं, तो एमए विद फिजिक्स ऑनर्स, एमएससी विद, मान लीजिए एमए माफ करिए उल्टा बोल दिया, एमएससी विद फिजिक्स ऑनर्स, एमए मान लीजिए हिस्ट्री ऑनर्स में आप लोग कर रहे हैं, भाई ऑनर्स पेपर का वैल्यू होता है। एमए एमएससी एमकॉम लेकर क्या करोगे? जिस प्रकार ग्रेजुएशन बी बीएससी बीकॉम फॉर्म भरने का अप्लाई है, उसी प्रकार आप फॉर्म के अप्लाई हो सकते हो। लेकिन किसी पर्टिकुलर जॉब में वहां पर आपसे ही बच्चों को ऑनर्स पेपर का डिग्री लगता है। ऑनर्स का पेपर हायर, बेसिकली ऑनर्स पेपर जिस पर ग्रेजुएशन लगता है, उसी प्रकार पोस्ट ग्रेजुएशन का डिग्री भी लगता है। इसीलिए मैं बोलूंगा कि भैया अगर करना भी रहेगा, मैं आपको अभी व्यक्तिगत सलाह दे रहा हूँ, आपको करना रहेगा 4 साल का ग्रेजुएशन करना, जिसमें कोई कंडीशन नहीं है कि बस पास होने चाहिए। आप जा सकते हो। बेसिकली आप किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी कर लेना, 2 साल का समय रहता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी में। भाई जब जाओगे बेसिकली आपको 4 सेमेस्टर पेपर देना है, सिर्फ पैसा दोगे, वो आराम से आपको 2 साल के बाद सिर्फ एग्जामिनेशन देने जाओगे, खुद ब खुद आपको डिग्री अलॉट कर देगा। उतना कुछ माथा खराब तक नहीं है, क्योंकि झारखंड में पॉसिबल है हमारे पास। आपको क्या लगता है नहीं होता? बैरागढ़ बहुत सारे कॉलेज है, हजारीबाग में है, धनबाद में भी बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जो ये निकाल सकते हैं, हजारीबाग से चलते हैं, वहां से भी आप कर सकते नहीं है तो इग्नू तो हमारे पास है, इग्नू से कर सकते हैं आप लोग। इसलिए मैंने आपसे बच्चों को बोलूंगा कि यूनिवर्सिटी ने आपका अच्छा खासा कार्ड दिया है। अभी अगर सुधरना चाहो सुधर जाओ, हमने सारे ऑप्शंस बता दिए। इसके बावजूद कोई डाउट रहता है कमेंट बॉक्स पर विचार बताइए, या कुछ पूछना रहे फेसबुक इंस्टाग्राम में वहां पर पूछ लीजिए हमसे। तो शेयर करिए इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।